नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सब कुछ राख में बदल चुका है, दीवारें काली पड़ चुकी हैं, खिड़कियां टूट चुकी हैं और अंदर अब सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन कुछ घंटे पहले तक इसी बिल्डिंग में सपने थे, हंसी थी, भविष्य की उम्मीदें थी। कोई अपने करियर को आकार देने आया था, कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई नौकरी कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यही इमारत 15 परिवारों की दुनिया उजाड़ देगी। इसी ठंडी पड़ती राख के पीछे अब वो सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब अगर समय से ढूंढ लिए जाते तो शायद ये तस्वीर हमें देखने को नहीं मिलती। इन तस्वीरों के पीछे की लापरवाही जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए गुस्से से भर जाएंगे। कैसे लालच ने कुछ लोगों को इन 15 जिंदगियों का कातिल बना दिया। बेशक वो 15 जिंदगियां तो वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन जिन लोगों के लालच की भेंट वो चढ़ी उनका सच सामने आना जरूरी है। एक एक कर वो सच मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही ऐसे लोगों पर अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि फिर किसी का लालच किसी की जिंदगी ना छीन पाए, ये सुनिश्चित होना यहां पर जरूरी है। दरअसल आग जिस इमारत में लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और ऊपरी हिस्से में एनिमेशन सेंटर संचालित था। जानकारी के अनुसार ये बिल्डिंग साल 1980 में लॉटरी के जरिए आवंटित की गई थी। बाद में साल 2013 में ये भवन वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दिया गया। दरअसल जो बिल्डिंग जलकर खाक हुई है वो कभी रेजिडेंशियल यानी रहने के मकसद से बनाई गई थी, लेकिन 2014 में बिना सही नियम कानून के इसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में आज भी ये बिल्डिंग रेजिडेंशियल प्लान के तौर पर दर्ज बताई गई। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के मालिकों ने कभी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की जरूरत भी नहीं समझी। जब बिल्डिंग धू धू कर जल रही थी तो अंदर फंसे बच्चे मदद के लिए चिल्लाते रहे, बाथरूम में छिपते रहे, खिड़कियों से कूदते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, जो आग की लपटों से बुरी तरह से घिर चुका था। कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में आग लगते ही स्थानीय लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फौरन दमकल विभाग को कॉल कर मदद मांगी गई, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची। दमकल विभाग को मौके पर पहुंचने में 40 मिनट लग गए। लापरवाही ऐसी थी कि एम्बुलेंस भी समय से नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 102 हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया गया तो कॉल उठाने वालों ने कहा कि आप 108 नंबर पर फोन करें। यही नहीं, 108 नंबर के कर्मी 102 पर कॉल करने के लिए कहते रहे। इससे काफी देर तक एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच पाई। काफी देर बाद उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया तो बड़ी संख्या में एम्बुलेंस को रवाना किया गया। देर रात तक एम्बुलेंस घटनास्थल पर खड़ी रही। कुल मिलाकर हर स्तर पर लापरवाही का आलम देखने को मिला। एक तरफ बच्चों का दम घुट रहा था तो दूसरी तरफ प्रशासनिक सिस्टम की पोल खुल रही थी। इस लापरवाही को देखते हुए सीएम योगी को भी बड़ा एक्शन लेना पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज अग्निकांड को लेकर देर रात उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें दोषियों को चिन्हित करने के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। वहीं अलीगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार रात पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला, अलीगंज निवासी पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के संचालक कृष्णा जायसवाल और किराएदार सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए गौरव कुमार, एक्सीएन कलेक्शन बिजली विभाग, जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह, एफएसओ फायर विभाग इंदिरानगर, अनिल कुमार एलडीए और प्रमोद पांडे जेई एलडीए के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं एलडीए ने 5 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अन्य अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। वहीं हादसे पर सीएम योगी, ब्रजेश पाठक और राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें
और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जो घायल बच्चे हैं, एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है, वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में, और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झकझोर देने वाली घटना है, और घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और इसके अलावा ऐसी जहां भी बिल्डिंगें हैं जहां बच्चे एकत्र होते हैं या जहां पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहां पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के, वो सुनिश्चित किए जाएं। और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारे लिए लेसन है, और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी अभी तत्काल जैसे ही जानकारी मिली वो अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो 8:30 बजे तक लखनऊ आ जाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, और पीड़ित परिवारों को कोई जो भी आवश्यकता है हर संभव सहायता मिलेगी। ये घटना वास्तव में हमको अंदर तक तोड़ गई है। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं घटनास्थल पर, आप देख रहे थे 2 बजे से मैं था। अभी वहाँ एक एक घायल को निकाल करके, हताहत को निकाल करके हमें अस्पताल भेजना था, सभी एम्बुलेंसेज को और आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था तत्काल मौके पर करनी थी। अब घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी हम जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम सूचना देंगे। लेकिन जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। नहीं, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है। जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और डॉक्टर्स के स्तर पर जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता है, जो कुछ भी करना आवश्यक था, सब किया है लोगों ने। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा भी है इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करेंगे, प्रॉपरली इसकी जांच कराई जाएगी, और आवश्यक जहां हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने में गवर्नमेंट पीछे नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुआ यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई सवालों के साथ खड़ी एक दर्दनाक त्रासदी बन गई। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग रोज यहां आते थे तो क्यों सुरक्षा व्यवस्था उसी हिसाब से तैयार नहीं की गई। यह हादसा सिर्फ लखनऊ का नहीं, उन सभी शहरों के लिए चेतावनी है जहां इमारतें लोगों से भर जाती हैं लेकिन सुरक्षा पीछे छूट जाती है, क्योंकि आग सिर्फ दीवारें नहीं जलाती, वो परिवारों के सपने भी अपने साथ ले जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।